हेलो स्टूडेंट, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। तो आज जो है वेक्टर को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वेक्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? यूनिट वेक्टर पढ़े थे, कुछ टाइप पढ़े थे, नल वेक्टर पढ़े थे और ज़्यादा नहीं हुआ था। आज जो है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए देखिए, पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में यूनिट वेक्टर तक ही हुआ था, ठीक है। तो अब आज जो है हम लोग लाइक और अनलाइक वेक्टर किसको कहते हैं। देखिए, दो आदमी है, अगर वो सेम नेचर का है तो मैंने वो लाइक हुआ, डिफरेंट नेचर का है तो अनलाइक हुआ। तो दो वेक्टर लाइक वेक्टर तब कहलाएगा जब उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, है ना। मैग्नीट्यूड भले ही डिफरेंट होगा, है ना, तो उसको हम लोग लाइक वेक्टर कहेंगे। लाइक वेक्टर देखिए, ये जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये लाइक वेक्टर हुआ। अब देखिए दूसरा सिचुएशन, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है, ये दोनों जो है डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। यानी लाइक वेक्टर के बीच में एंगल बिटवीन जो वेक्टर होगा 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री होगा। यहां पर जो है ऐसा है कि ये जो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये पैरेलल हुआ। अनलाइक वेक्टर जो होगा एंटी पैरेलल कहेंगे। इस केस में जब अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, देखिए यहां पर ये इनिशियल पॉइंट हुआ, इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। ये इस केस में ये टेल है, ये हेड है। इस केस में टेल और हेड, ये टेल और हेड। अगर सेम डायरेक्शन में है, यानी दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल बनेगा, तो उसको हम लोग लाइक वेक्टर कहेंगे। जब दोनों एंगल के बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में 180 डिग्री बनेगा, अपोजिट जब रहेगा तो 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो अनलाइक वेक्टर होगा। यहां लाइक वेक्टर क्या हुआ? तो टू वेक्टर्स are said to be like factors if they have सेम सेंस मतलब होता है डायरेक्शन। फिजिक्स की भाषा में सेंस होता है, मैथमेटिक्स की भाषा में वही बात है, डायरेक्शन। सेम सेंस रहेगा, है ना। इसमें क्या होगा? अपोजिट सेंस होगा, है ना। तो यहां पर जो है दूसरा जो है क्या है? टू वेक्टर्स आर said to be unlike vectors if they have opposite सेंस होगा। तो ये आपका जो है लाइक वेक्टर हुआ, ये आपका लाइक वेक्टर का फिगर हो गया, और ये आपका अनलाइक वेक्टर का फिगर हो गया। अनलाइक वेक्टर का फिगर हो गया, ठीक है। तो लाइक वेक्टर सेम सेंस, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही पैरेलल है, ये पैरेलल है बट ये एंटी पैरेलल है। ये आप इसको कहिएगा, जो अपोजिट रहेगा
उसको एंटी पैरेलल कहेंगे। इसको जो है क्या कहेंगे, लाइक को पैरेलल वेक्टर भी कहेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। ये केवल सेंस से डिफाइंड होता है, केवल डायरेक्शन से डिफाइंड होता है। अब देखिए, अब जो दूसरा टाइप है इक्वल वेक्टर्स। देखिए, दो वेक्टर इक्वल तब होगा जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। मैग्नीट्यूड कहे या मॉडुलस कहें या लेंथ कहें, है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है या मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन हेड और टेल, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी कहते हैं। इसको इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। ये सब जानना जरूरी है, फिजिक्स में ये सब यूज होगा। इनिशियल पॉइंट, इसको जो है जहां खत्म होता है वो फाइनल पॉइंट होता है। इसलिए वर्ड का जितना भी वर्ड होता है सबको जानना है। और हेड और टेल के बीच का जो लेंथ होता है, जो दोनों के बीच की दूरी होती है, वही मॉडुलस ऑफ वेक्टर होता है। इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इक्वल वेक्टर लाइक वेक्टर है, लेकिन ऑल लाइक वेक्टर इक्वल वेक्टर इसलिए नहीं होगा कि लाइक में केवल डायरेक्शन देखना होता है और इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देखना होता है। तो यहां पर देखिए, टू वेक्टर्स आर said to be equal vectors if their magnitude, जिसको कि मॉडुलस भी कहते हैं, रट्टा नहीं मारना है, मॉडुलस और मैग्नीट्यूड एक ही चीज है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। और इसको जो डिनोट करने का तरीका है, अगर इक्वल वेक्टर हो गया, इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करने का, अगर इक्वल वेक्टर होता है तो कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इक्वल वेक्टर में क्या होता है, इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। तो यहां पर क्या है, नोट में क्या समझे कि यहां पर इन इक्वल वेक्टर्स, ये हुआ लेंथ यानी मॉडुलस ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मॉडुलस और मैग्नीट्यूड में कोई कंफ्यूजन नहीं, ये सेम होना चाहिए। और दोनों का सेंस सेम है यानी डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल होगा तो उसका सेंस सेम होगा, है ना। तो ये जहां आपका इक्वल वेक्टर हुआ, तो इक्वल वेक्टर भी लाइक वेक्टर है, बट ऑल लाइक वेक्टर जो है इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम हो। अब ये जो है आपका इक्वल वेक्टर हुआ। इक्वल वेक्टर के बारे में इतना ही जानना है। और मॉडुलस फिर बता देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, या डिस्टेंस बिटवीन टेल और हेड, है ना, वो जो है क्या होगा आपका सेम होगा, है ना। तो अब देखिए यहां पर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। प्रॉपर वेक्टर।
अब प्रॉपर वेक्टर किसको कहते हैं, है ना, ये देखिए ये हर बुक में नहीं मिलेगा। प्रॉपर वेक्टर क्या होता है कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं होता है, देखिए वैसा वेक्टर होता है जिसका कि मैग्नीट्यूड 0 होता है, यानी मॉडुलस 0 होता है, यानी लेंथ 0 होता है। तो ये कब 0 होगा, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है। तो यहां पर जो है वैसा वेक्टर जिसका कि मॉडुलस, देखिए मॉडुलस और मैग्नीट्यूड एक ही चीज है, अगर 0 नहीं है तो वो प्रॉपर वेक्टर होगा। 0 वेक्टर इज नॉट ए प्रॉपर वेक्टर, क्योंकि 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो 0 वेक्टर जो है आपका यहां पर क्या है, प्रॉपर वेक्टर नहीं है। और जितना भी वेक्टर है 0 वेक्टर के अलावा सब प्रॉपर वेक्टर है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है वह प्रॉपर वेक्टर है, और जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा उसको नल वेक्टर कहते हैं या 0 वेक्टर कहते हैं। अब देखिए कांस्टेंट वेक्टर किसको कहते हैं, देखिए जिसका कंपोनेंट है ना, जिसका कंपोनेंट कांस्टेंट हो। वेक्टर का 2 कंपोनेंट होता है, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। प्लेन में 2 होता है, स्पेस में 3 होता है। तो जिसका है कि कांस्टेंट वेक्टर किसको कहेंगे, जिसका कि कंपोनेंट्स आर कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट वेक्टर, है ना। तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर चला। अब आगे की ओर देखना है तो देखिए प्रॉपर वेक्टर किसको कहते हैं, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो उसको हम लोग प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। और कांस्टेंट वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका कि कंपोनेंट कांस्टेंट हो, इतना ही याद रखना है, उसको हम लोग कांस्टेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग लिख लिया ना। अब आगे देखिए, हाँ इक्वल वेक्टर तो हो ही गया है डिफाइंड, इक्वल वेक्टर तो हो ही गया है, तो इसको हटाइए। अब यहाँ पैरेलल वेक्टर्स यहाँ पर क्या है, तो देखिए 2 वेक्टर पैरेलल वेक्टर होगा यदि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, है ना। देखिए 2 वेक्टर्स A and B are said to be parallel vectors if their direction are same, if their direction are same। देखिए यहां पर ये है, यहां जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का सेंस सेम है, वो आपका पैरेलल वेक्टर हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट में भी सेम, अगर सेम आ गएगा तो यही पैरेलल वेक्टर जो है इक्वल वेक्टर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा तो केवल उसको पैरेलल वेक्टर कहेंगे। लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर लगभग कुछ कुछ बातें मिलता जुलता है। अनलाइक में क्या होता है, एंटी पैरेलल हो जाता है ना। तो पैरेलल वेक्टर क्या हुआ कि 2 वेक्टर पैरेलल होगा, केवल उसका डायरेक्शन सेम होगा, सेम सेंस होगा। ठीक है, अब जो है यहां पर आगे बढ़ते हैं। कोलिनियर वेक्टर, देखिए कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, यहां पर कि 2 वेक्टर 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर विच आर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, एंड एक्टिंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन और अपोजिट टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। देखिए
यहाँ 3 फिगर है। यहाँ आपका फिगर 1 है, ये फिगर 2 है और ये फिगर 3 है। ये तीनों कोलिनियर वेक्टर है। ये दोनों एक ही लाइन पर लाइज कर रहा है, ये दोनों एक ही लाइन पर लाइज कर रहा है। ये पैरेलल वेक्टर है, ये इसके पैरेलल एक्ट कर रहा है। यह भी दोनों पैरेलल है, क्या कहते हैं, कोलिनियर है। और ये अपोजिट पैरेलल है, जिसको कि एंटी पैरेलल कहते हैं। यह भी आपका कोलिनियर है। कोलिनियर का 3 सिचुएशन है। ये एक्ट ऑन सेम लाइन, यानी एक्ट ऑन सेम लाइन फिजिक्स की भाषा में, एक्ट पैरेलल टू द लाइन, एक्ट पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन। वेक्टर भी एक स्ट्रेट लाइन ही है। और ये एक्ट अपोजिट पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, यानी 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर विच आर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो सकता है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, या एक्ट लाइज ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पर एक्ट करेगा, तो उसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। अब कहिएगा कोलिनियर और पैरेलल में क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए यहां पर क्या है कि कोलिनियर जो है एक ही लाइन पे एक्ट करेगा, अब पैरेलल में हमेशा 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शन होगा, एक्टिंग अलोंग डिफरेंट स्ट्रेट लाइन। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। अब आइए नए वेक्टर की ओर चलते हैं। अब वो है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, ये जो वर्ड है वो कॉमन वर्ड से हुआ है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर है। अब यहां पर को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका कि एक ही पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है और कई वेक्टर यहां निकला हुआ, देखिए ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर है ना। ये वेक्टर मान लें कि ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये आपका ये वेक्टर ई है, ये वेक्टर आपका ई है। जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, उसको कॉमन होगा, उसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर कहेंगे, है ना। मतलब कि 2 or more vectors, 2 or more vectors are said to be co-initial vector. Co-initial vector if they have same common point. They have same common point. ये जो है आपका they have same common point, है ना। तो कहने का मतलब ये है इनिशियल वेक्टर if they have same इनिशियल पॉइंट, सॉरी यहाँ पर आपका इनिशियल पॉइंट,
इनिशियल पॉइंट। यहां पर देखिए ए बी सी डी बहुत सारा फैक्टर है, ई है, इसको एफ ले लीजिए, इसको जी ले लीजिए, है ना, बहुत सारा फैक्टर है जो कि यहीं से अब समझिए कि बल्ब जल रहा है, बल्ब से इन्फिनाइट रेज आ रहा है, तो इसका इनिशियल पॉइंट जो है बल्ब हो गया, है ना। या कोई नदी है, कोई नदी नहीं है, 10 नदी है, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, एक ही पॉइंट से निकल रहा है, तो इनिशियल पॉइंट सेम हुआ। यानी कॉमन इनिशियल पॉइंट जिसका होगा उसी को हम लोग को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। अब देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहे, यहां पर क्या है, काउंटर माइनस वेक्टर्स, मतलब हुआ कि दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर है, उसका फाइनल पॉइंट यानी दोनों का हेड कॉमन है। अगर टेल कॉमन है यानी एक ही पॉइंट से निकला है तो को इनिशियल होगा। और क्वार्टर माइनस वेक्टर क्या होता है, देखिए कई वेक्टर है, सबका इनिशियल पॉइंट क्या है आपका डिफरेंट है। जिसका ये टी है, ये टी है, ये टी है, सबका इनिशियल पॉइंट मान T1 ले लेते हैं, T1 ले लेते हैं, T2 ले लेते हैं, T3 लेते हैं, बट इसका फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है, तो उसको क्वार्टर माइनस फैक्टर कहते हैं, है ना। टू और मोर फैक्टर्स, टू और मोर फैक्टर्स आर said to be minus vectors if they have same final point। सेम फाइनल पॉइंट। अब आइए पोजीशन वेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर जो है फिजिक्स में काफी यूज होता है, मैथ्स में यूज होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसमें होता क्या है, एक ओरिजिन होता है, एक पॉइंट P होता है। ओरिजिन जो है इनिशियल पॉइंट होता है, P जो है फाइनल पॉइंट होता है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, किसके रिस्पेक्ट, हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है, उसको OP लिखते हैं। अगर मान लें प्लेन में पॉइंट है A, इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। ये है मान लें कि पॉइंट B, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O इज क्या होगा, OB होगा। तो पोजीशन वेक्टर के लिए एक पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए, अब P एक फाइनल पॉइंट होना चाहिए। तो देखिए इफ P be the any point in a plane, then position vector of point P
with respect to origin O is OP, ऐसे लिखते हैं। तो पोजीशन वेक्टर का जो है ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन होता है। अब इसमें जो है मेन क्या बातें हैं वो समझना है कि अगर कोई पॉइंट ए बी है, वेक्टर ए बी है, उसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में कैसे लिखेंगे देखेंगे। यहां पर नोट पॉइंट में क्या है, यहां पर नोट पॉइंट में क्या लिखना है, वेक्टर ए बी, है ना, ऐसे लिखिएगा, अच्छा रहेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अच्छा रहेगा। हेडिंग जो रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए बी in terms of position vector, in terms of पोजीशन वेक्टर। यहां पर ऐसा है, कोई वेक्टर ए बी है, उसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना है। किसके टर्म में लिखना है? पोजीशन वेक्टर के टर्म में। तो जैसे यहां पर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए बी वेक्टर है। जब भी पोजीशन वेक्टर की बात होगी एक ओरिजिन लिया जाएगा। और हम आज ही बताएंगे कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में, है ना, कि दो वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ ओ ए वेक्टर है, ए बी दो वेक्टर है, तो फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है दूसरे वेक्टर का टेल कॉन्साइड होगा। फर्स्ट वेक्टर का टेल सेकेंड वेक्टर का हेड वही उसका रिजल्टेंट होगा। तो यहां पर जो है ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी होगा। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए। ए बी जो है, जो वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर के टर्म में है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये पॉइंट फाइनल पॉइंट है। तो यहां पर ए बी में पहले ओ बी आता है फाइनल पॉइंट, तो यहां पी वी ऑफ बी फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और माइनस पी वी ऑफ ए इनिशियल पॉइंट का फाइनल वेक्टर। अब मान लिया जाए कि आपको पी क्यू लिखना है। इधर देखिए पी क्यू लिखना है तो पहले क्या लिखिएगा? फाइनल पॉइंट और माइनस बी सी लिखना है। क्या लिखिएगा? ओ सी पहले फाइनल पॉइंट और तब इनिशियल पॉइंट। सी डी लिखना है, सी डी लिखना है, क्या होगा? ओ डी माइनस ओ सी। आवाज आनी चाहिए। आर एस होगा, क्या होगा? ओ एस ओ आर। किसी को कोई दिक्कत? तो कोई भी वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए बी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर या एक्सप्रेस द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, एक ही बात है। इन्हें के छोड़ के चलाना है ना। फिजिक्स में लैंग्वेज होता है, मैथ्स में लैंग्वेज होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर या एक्सप्रेस द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से
पोजीशन फैक्टर हुआ। ठीक है, अब देखिए निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है। अब निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, देखिए कोई वेक्टर ए है और उसका निगेटिव ऑफ वेक्टर केवल माइनस से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी इस कहने वाले दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ये एक प्रकार, तो यहां पर निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है कि दो वेक्टर है, यहां ए है और माइनस ए है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है, यानी एंटी पैरेलल है। दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो देखिए निगेटिव ऑफ कोई भी गिवन वेक्टर है, निगेटिव ऑफ वेक्टर ए इज माइनस ए। नोट में क्या है कि मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ माइनस ए सेम होगा, लेंथ दोनों का सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मॉडुलस सेम होगा और एंगल जो होगा एंटी पैरेलल होगा। एंगल बिटवीन जो होगा, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस ए इज 180 डिग्री, दैट इज एंटी पैरेलल है ना। एंटी पैरेलल मतलब क्या होता है, आपके फादर मदर कहेंगे कि इधर नहीं जाना है, पूरब नहीं जाना है, आजकल बच्चा कहेगा हम पश्चिम जाएंगे। तो एंटी पैरेलल मतलब ये हुआ बिल्कुल अपोजिट है ना। तो ये हुआ आपका एंटी पैरेलल। अब देखते हैं आज, हाँ एक और है यहां पर कोप्लेनर वेक्टर, जहां सीओ आएगा कोप्लेन कॉमन। देखिए दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है ना, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है जब भी होगा थ्री और मोर वेक्टर, ये स्पेस में कोई वेक्टर है और देखिए ये जो वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर बी है, ये जो वेक्टर सी है, ये एक्स वाई ओ एक्स जेड प्लेन में है या एक्स जेड प्लेन में है। अब देखिए ये वेक्टर है ई, डी मान लीजिए, ये मान लीजिए ई, ये मान लीजिए एफ, ये वाई जेड प्लेन में है ना। अब कोई वेक्टर इधर मान लीजिए कि एम है, ये वेक्टर एन है, ये वेक्टर पी है, ये वेक्टर आर है ना, ये वेक्टर एस है, ये आपका वाई जेड प्लेन में है। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है, कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ दैट टू वेक्टर आर कोप्लेनर। टू वेक्टर्स ऑलवेज क्या होता है, कोप्लेनर होता है। जब भी होगा थ्री और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाइज इन सेम प्लेन। सिंपल लैंग्वेज है ना। तो देखिए, तो थ्री लिखेंगे, टू और नहीं लिखेंगे, सब में टू लिखते थे। थ्री और मोर वेक्टर्स है ना, थ्री और मोर वेक्टर्स आर said to be कोप्लेनर है ना, कोप्लेनर if they lies in same plane, if they lies in same plane, सेम प्लेन में होगा। नोट में क्या बताए थे,
टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो है कि कोप्लेनर मतलब कॉमन प्लेन और में जो है तीन या तीन से ज्यादा इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो आज जो है मैथमेटिक्स में जितना टाइप का वेक्टर है, कुछ फिजिक्स में होता है थ्री वेक्टर, लोकलाइज वेक्टर, है ना। तो वो सब थोड़ा बहुत उसका यूज होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में इतना भी यूज नहीं होता है। लेकिन फिजिक्स में जितना यूज होता है वह भी बता दिया गया। आज का लेक्चर का मूल बात यह है कि कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं वो बताया गया है। अगले दिन आपको बताया जाएगा कि दो वेक्टर को कैसे हम जोड़ते हैं, दो वेक्टर को कैसे घटाते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके बाद उसका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, वो सब बताया जाएगा। उसके बीच में क्या रिलेशन है, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, कितने प्रकार का होता है, डॉट और क्रॉस होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज इतना ही रहा, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।